ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा लक्ष्य, वो शायद क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हट सकता है ये सारा, तो इसलिए मैं अभी उसको छोड़ ही दे रहा हूं। करेक्ट, क्योंकि जितने भी पिछली बार नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू था वो सारा हटा दिया गया था। तो अभी सिर्फ क्योंकि छुट्टियां पड़ चुकी हैं, स्कूल वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको पहले पहले हम मेन चीज खत्म करें जो डिलीटेड पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सभी आ जाओ। इसमें से बेटा कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। तो सभी आ जाओ पेज नंबर 38 पर। अब सबसे पहले हम समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है क्या। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर। हाँ जी, यस सर। हाँ बोलो। हाँ जी रक्षित बोलो। सर। यस यस बोलो। सर ये आपने फीस बढ़ा दी है ना? हाँ, पिछले साल से 100 रुपीज ज्यादा है तुम लोगों की फीस, वो 9th की। सर। हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, आप अपने 1000 अलाउंस ले रहे हो। मैं वही सोच रहा था अभी आपका मैसेज आया था ना टेलीग्राम पे, हम्म अभी भी आया जस्ट। सर मैं कब मैसेज डालता? मैंने कब डाला था मैसेज? यस सर। मैसेज चला गया होगा, तुम लोगों को मिल गया कि नहीं, अब टाइम तो ऐसे याद नहीं है। सर मैं तो अभी मिला है 511 पे। तो हाँ, जब जी भी अभी मिला। मिल जाएगा देख लेना सारे। अच्छा ओके कृतिका सर। नहीं किया, ठीक है, ऐड कर लेंगे कृतिका, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सबसे पहली बात तो बेटा लीनियर है। लीनियर में वेरिएबल की पावर होती है 1, सॉरी, यानी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर क्यों है। अगर आप देखो तो वेरिएबल x की पावर 1, वेरिएबल y की पावर 1, तो इसलिए ये लीनियर। वेरिएबल कितने हो गए? वेरिएबल 2 हो गए, x और y, देयरफॉर इट इज लीनियर। और क्योंकि इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। जब कोई भी पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाती है तो उसे हम इक्वेशन नाम देते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने क्या पढ़ी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये क्या बनी? लीनियर इक्वेशन, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ABC क्या है? रियल नंबर्स, एंड A is not equal to 0, B is not equal to 0। अगर एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम बात करें तो जो ये कांस्टेंट है A और B, ये कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाएगी। मान लो A 0 हो गया, by प्लस c, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर b 0 हो गया तो ax प्लस सी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर प्रॉपर टू वेरिएबल बनानी है हमें तो a और b दोनों क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। ये है डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है।
अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? जब आपको दो इक्वेशन के बीच में सॉल्यूशन निकालना हो, ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी हो, तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जरूरत। पेयर का मतलब दो, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables। तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, where a1 b1 a2 b2 are not equal to 0 and all are a1 b1 c1 a2 b2 c2 all are real numbers, ठीक है। where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real numbers। रियल नंबर्स अभी समझ रहे होगे, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, है ना। अभी जितने नंबर पढ़े सब रियल नंबर होते हैं। एंड a1 b1 a2 b2 all are not equal to 0। ये सिंपल सी डेफिनेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y minus 2 is equal to 0। It is a linear equation in two variable। x minus y minus 1 is equal to 0। Linear equation in two variable। और दोनों कंबाइन कर दो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। किसको किसको डेफिनेशन समझ में आ गए हैंड रेज करो, मतलब याद करनी है इसे। यही फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है। कृतिका कोई डाउट बेटा? ओके क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते बच्चों फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर्मेशन पर आओ कि भाई इस इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। पेज नंबर 41 वाला एग्जाम्पल तो खैर सेक्शन 3.1 कह रहा है। पेज नंबर 42 पर आओ, एग्जाम्पल नंबर 2 पहले डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे बनती है और क्या इसकी जरूरत है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, बुक ओपन करो सारे, 42 पेज पर आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखोगे तो वहां हमेशा दो ऑब्जेक्ट की बात की जा रही होगी। अभी आप ध्यान से इस एग्जांपल को देखो तो क्या कह रहा है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। क्या परचेज किया उसने? 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। तो पेंसिल एंड इरेजर आर टू ऑब्जेक्ट्स फॉर ₹9। इनकी टोटल कॉस्ट आपको दे दी गई। Her friend Sonali saw the new variety of the pencil and eraser with Romila and she also bought 4 pencil and 6 erasers of the same kind of for ₹18। Represent this situation algebraically and graphically। Algebraically और graphically इस सिचुएशन को हमें प्रेजेंट करके लाना है, ठीक है। अभी दोनों बातें समझाता हूँ। ग्राफ तो 9th क्लास में तुम लोगों ने बनाया था चैप्टर 4 में, याद है?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कितने लोगों को आता है? जो 9th वाला 4th चैप्टर का ग्राफ था, कई बार हमने रिवाइज किया था। वेरी गुड। कृतिका एंड रक्षित, आता है सबको ग्राफ? ठीक है, अब वो ग्राफ आता है तो समझ लो आधा काम तो अपना हो गया। ठीक है, फिर कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, कार्टेशियन प्लेन, यस यस, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एप्लीकेशन को पहचानोगे कैसे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एप्लीकेशन है? ध्यान दो आप, तो हमेशा आपको दो ऑब्जेक्ट के बारे में बोलेगा और हमेशा दो केसेस दिखाएगा। तो देखो यहाँ दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट, ठीक है। और दो केसेस कौन से हैं? एक तो रोमिला ने परचेज, रोमिला के टोटल कॉस्ट गिवन है, और दूसरा सोनाली, और सोनाली ने जो पेंसिल और इरेजर खरीदे उसकी टोटल कॉस्ट आपके पास है। तो दो केस हो गए और दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो यही बनाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो हम बनाएंगे कैसे, इक्वेशन बनेगी कैसे। बात किसकी हो रही है? कॉस्ट की हो रही है ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल be x rupees या simple x, and the cost of each eraser एक मिनट, कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर बी वाई रुपीज, ये दो हमने कॉस्ट ले ली, मतलब ये कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है। केस वन, हमेशा केसेस में डिवाइड कर लो तो इजी रहेगा। बुक में ऐसा नहीं लिखेगा या किसी भी और जगह सॉल्यूशन नहीं होगा, मैं इस तरह से केस में डिवाइड करके समझाता हूं। ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर जाता है बच्चों, साहिर मिलता नहीं है पीडीएफ? किसको किसको पीडीएफ नहीं मिलती टेलीग्राम पर? हाँ, केस लिखना चाहिए, यस। मैं हमेशा अब व्हाट्सएप से हम लोग हट चुके हैं, व्हाट्सएप पर सिंपल मैसेज डालता हूं तुम लोगों को, बाकी ग्रुप जो है वो टेलीग्राम पर है, ठीक है। तो आपको मिलता है कि नहीं साहिर? सारा स्टडी मटेरियल जो क्लास में होता है काम, वो मिलता है आपको कि नहीं मिलता? टेलीग्राम के मैसेजेस चेक किया करो, हमेशा हर क्लास के बाद सारा काम जाता है उस पर। इसका मतलब तुमने इतने दिनों से काम ही नहीं किया, मतलब रजिस्टर प्रिपेयर कहाँ किया फिर? तो बहुत पहले पूछना चाहिए ना। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि टेलीग्राम ग्रुप सभी ज्वाइन करोगे और उस पर आपको मिलता रहेगा, चेक किया करो। नहीं वो तो ठीक है, साथ साथ कर लेते हो, बट वो स्टडी मटेरियल रहेगा तो वहां से देख सकोगे ना, उसी पे तो फिर असाइनमेंट वगैरह भी शेयर करेंगे, तो उसकी हैबिट सब बनाओ, ठीक है। व्हाट्सएप तो ठीक है, बट व्हाट्सएप पे ना डाटा शेयर नहीं हो पाता इतना ज्यादा, ठीक है। केस वन, अब मैं केस वन पढ़ने चल रहा हूं, इस पे ध्यान दो सारे। क्या बोला उसने कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। टोटल कॉस्ट है, ठीक है। रोमिला ने 2 पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल की कॉस्ट है x रुपीज, तो 2 पेंसिल की कितनी हो गई? 2x। और एक इरेजर की कॉस्ट है y रुपीज, तो 3 इरेजर की कितनी हो गई? 3y। और इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट जो है वो हमें दे रहा है ₹9। दोनों को मिला करके उसने कुल कितना खर्च किया? 9 रुपीज। 2x प्लस 3y, x इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड y इज कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। 2 पेंसिल कॉस्ट इज 2 इंटू एक्स, 3 इरेजर 3 इंटू वाई। ये पहला केस, ठीक है। केस टू, अब रोमिला ने क्या किया कि रोमिला ने न्यू वैरायटी देखी और उसने भी फिर परचेज
कर लिए। क्या परचेज किया उसने? हर फ्रेंड, सॉरी सोनाली, ये तो रोमिला का केस हो गया। हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of the pencil and eraser with Romila and she bought 4 pencil। एक पेंसिल की कॉस्ट x है, उसने 4 पेंसिल ली 4x प्लस 6 इरेजर यानी 6y। द टोटल कॉस्ट इज ₹18। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली तो आपने प्रेजेंट कर दिया, अब कह रहा है एंड ग्राफिकली। अब इसे आपको प्रेजेंट करना है ग्राफिकली, मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो एक ही पेपर पर बनाना है। ठीक है ना? अब बनाते इसका ग्राफ। अच्छा पहले मुझे बताओ एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन कितने लोगों को समझ में आ गई? हैंड रेस करो। हाँ जी रक्षित, आपको कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? सर मैं समझ नहीं आई। अच्छा, पढ़ा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन ने कि सर सर जो नाम है सर उसने 2 पेंसिल खरीदी। सोनाली ने 4 पेंसिल खरीदी है, 4 पेंसिल और एंड 6 इरेजर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है वो टोटल कॉस्ट आ रही है रोमिला ने जो खर्च किया, और टोटल प्राइस आ रहा है जितना खर्च किया सोनाली ने, टोटल प्राइस। अब ये प्राइस किसका है? जितनी इरेजर और पेंसिल उसने खरीदी। तो हमने क्या किया कि सपोज x नंबर ऑफ जो पेंसिल की कॉस्ट है, एक पेंसिल की कॉस्ट वो x रुपीज हो गई और एक इरेजर की कॉस्ट y रुपीज हो गई। अब उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदा। ठीक है, मान लो एक पेंसिल 2 रुपीज की है और एक इरेजर जो है वो 5 रुपीज की है, ऐसे मान लें। तो अब बताओ सोनाली ने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी, तो सोनाली कितने रुपए खर्च करेगी? सर 9 रुपीज। 3 इरेजर और कितना बोला था मैंने? 3 पेंसिल और 2 इरेजर। यस सर। 9 कैसे? 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, 16 रुपीज। देखो ये एक पेंसिल की कॉस्ट है, ये एक इरेजर की कॉस्ट है। उसने खरीदी 3 पेंसिल तो 3 इंटू 2, 2 इरेजर 2 इंटू 5। अब जो पेंसिल की कॉस्ट है हमने x मानी हुई है, इरेजर की कॉस्ट हमने y मानी हुई है। तो कैसे बना कॉम्बिनेशन? 3 इंटू एक्स, जैसे ये 6 आ रहा है, 2 इंटू वाई प्लस इज इक्वल टू जो इसकी कॉस्ट है। अब बताओ, समझ गए? हाँ जी, नो सर। अभी भी नहीं समझे? हाँ जी रक्षित। नो सर। अच्छा चलो, ऐसे बिना उसके एग्जाम्पल लो। फिर से मैं लिख रहा हूँ, पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज और इरेजर की कॉस्ट ₹5। उसने खरीदी है, आपने सपोज खरीदी 3 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर, तो कितने रुपए दुकानदार को दोगे? 7 रुपए। कृतिका, 2 रुपए की एक पेंसिल है, 5 रुपए का एक इरेजर है, 3 पेंसिल खरीदी है, 2 इरेजर खरीदी है। सर 6 और 10 16। 16 रुपए दोगे ना? क्या किया आपने? इंटू 2 इंटू 3 की है ना? यस सर। और 5 इंटू 2 किया है। अब हमें एक पेंसिल की कॉस्ट पता ही नहीं है क्या है, तो हमने वो कॉस्ट मान ली कि सपोज वो x रुपीज है। एक इरेजर की कॉस्ट हमें पता नहीं, हमने मान लिया y रुपीज है। यही एक्सप्रेशन लगाओ। क्या किया आपने? 3 इंटू एक्स, यही करोगे ना 3 इंटू 2 जैसे, यस सर। ऐसे किया आपने 3 इंटू एक्स। फिर 2 इंटू 5 आपने किया था, फिर आपने वही कर दिया 2 इंटू वाई। अब 3 इंटू एक्स और 2 इंटू वाई को प्लस करके कितना बनाया आपने? 16 बनाया था, वही आपने यहाँ प्लस करके दिखा दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9।
अब बताओ, सर आगे समझ। अब समझ गए? तो वो जो कॉस्ट है वो वेरिएबल में, वेरिएबल में है तो 2 × x का कुछ आउटपुट नहीं आएगा, वो ऐसे ही लिखा जाएगा 2x + 3y। अब उसने क्या कहा, वही सेम वैरायटी की पेंसिल और इरेजर है तो कॉस्ट सेम रहेगी, बट क्वांटिटी अलग हो गई। उसने 4 पेंसिल ले ली और 6 इरेजर ले लिया, तब उसने 18 रुपए दिए। तो ठीक है, हाँ जो चीज अब यही चीज आपको समझनी बेटा, जो आपको पता नहीं होगा उसे हमें एक्स और वाई लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको केस बनाना है। यही है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपने वही फॉर्म कर दिया, एल्जेब्रिक फॉर्म कर दिया, ठीक है ना, समझ गए? अब यस सर। हाँ, क्या लेट करना है आपको वो क्वेश्चन में पता चलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि भाई आपको लेंथ को लेट करना है एक्स, विड्थ को लेट करना है वाई, या कॉस्ट को लेट करना है दो ऑब्जेक्ट के, चेयर की कॉस्ट एक्स, टेबल की कॉस्ट वाई। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बट आपको दो वेरिएबल ढूंढने होंगे कि हमें कौन से दो वेरिएबल लेने हैं और कौन से दो केस हैं कि उन वेरिएबल को हम लिंक कर सके और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सके। ओके डन, ठीक है। तो मुझे लगता है सब समझ गए, या अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये तो था बेटा इसका एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, अब हम करेंगे इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल में कुछ नहीं है, जो 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाया था वैसे ही आपको काम करना है, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ बनाने चल रहा हूं। पहली इक्वेशन ले लो, इसको रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों के अब आपको बनाने हैं ग्राफ। तो फॉर इक्वेशन 1 आपके पास है 2x + 3y = 9। हमें क्या करना है, 2x + 3y = 9 को कन्वर्ट 1 इन अनदर वेरिएबल, कन्वर्ट 1 इन x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। याद है वाली बात, जो इजी हो। मैं निकाल रहा हूं बच्चों y इन टर्म्स ऑफ x, तो y यहीं रखना है लेफ्ट पर, 9 - 2x, दिस इंप्लाइज y = 9 - 2x अपॉन 3, ठीक है ना। अब x की हमें वैल्यूज रखनी है और रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। और जो कैलकुलेशन ना कर पाओ, रफ में कैलकुलेशन करो, फेयर में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और 3 पॉइंट निकालो, आप 3 से कम पॉइंट मत निकालो, ठीक है ना। तो मैं x को रख देता हूं बच्चों यहां पर 0, ठीक है, x को रख दिया 0। तो 9 - 2 × 0 0, 9/3, 3 3 = 9, ठीक है ना। x को रख सकता हूं 3, तो 2 3 = 6, 9 - 6 3, 3 1 = 3, 1 आ गया। अब x को रख देता हूं मैं -3, तो कितना हो गया, 3 2 = 6, 9 और 6 कितने हो गए 15, और 3 5 = 15। ये आपने पहले वाले पॉइंट्स निकाल दिए। ये इसमें ये मत सोचो तो ग्राफ बनाना है, वो तो आपने प्रेजेंटेशन कर दिया, वो आपने प्रेजेंटेशन कर दिया। अब आप पॉइंट लो, जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी तो आप एक्स और वाई कुछ भी ले सकते हो। देखो ऐसे तो मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना। अब आप इसकी बस आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने चल रहे हो, ठीक, क्लियर लक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं। आपके पास है 4x + 6y = 18, 6y = 18 - 4x, और y = 18 - 4x अपॉन 6, ठीक है ना। इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं।
क्या क्या पॉइंट रखे जा सकते हैं? अगर पॉइंट यहां पर भी मैं ले लूं 0 तो कितना आ गया? 18 माइनस 0, 18, 6 3 जा 18, ठीक है। और क्या ले सकता हूं? 6 ले लूं, 6 4 24, 18 माइनस 24 कितना हो गया? -6, 6 1 जा 6, -1। और क्या ले सकता हूं? -6, -2, -3, 4 3 जा 12, 18 और 12 कितना हो गया? 30, 6 5 जा 30, ठीक है। पॉइंट पे कोई डिस्कशन किसी को करनी हो तो बताओ, जो मैंने पॉइंट निकाले। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स की वैल्यूज रैंडमली, लेकिन वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि हमें डेसिमल और फ्रैक्शन ना मिले, तो ग्राफ सही बन जाएगा। तो ऐसी वैल्यू सोचो जो कि प्रॉपरली डिवाइड कर दे न्यूमरेटर को। अगर नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 0.5 आ जाए तो ठीक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया और पॉइंट पे पॉइंट निकालते रहे, तो उससे हमारा बनने वाला ग्राफ डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? अच्छा, जो पॉइंट निकालते हैं कृतिका, उसमें क्या बताया था कि कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। ये बात याद है कि नहीं? तो मैंने यहां पे किया y इन टर्म्स ऑफ x। कैसे y इन टर्म्स ऑफ x करते हैं? y की सारी वैल्यूज हम रखते हैं लेफ्ट पर, यानी y को लेफ्ट पर रखना है, बाकी सारे नंबर और x राइट पे लेके जाना है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3y यहीं रहा, 2x चला गया राइट पर, 9 माइनस 2x हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। अब x की वैल्यू आपको खुद सोचनी है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर लो कि पॉइंट छोटे आए और डेसिमल और फ्रैक्शन से हम बचें। अब समझ में आया? तो ये अपनी मर्जी से सोचना है, 0 लें, 3 लें, -3 लें, ठीक है, 0 लें, 6 लें, -3 लें। हाँ जी, कितनों को नहीं अभी भी समझ में आया? हैंड रेस करो। हाँ जी साहिर, बताओ, क्या बात समझ नहीं आई? ठीक है कृतिका, बोलो, कोई बात तो बताओ कि ये चीज समझ नहीं आई। अनम्यूट करो। सर उसमें लिखा हुआ है कि मतलब हमें इक्वेशंस को ऐड करके कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ऐड करके नहीं बोला, ऐड करके कहाँ बोला? हम जैसे मतलब से ऐड करके या फिर आई थिंक एक साथ रिप्रेजेंट करना था, एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे। आई थिंक तो सब बुक में एक ही लाइन पे कर रखा है तुमने। वो छोड़ दो अभी, उसको तो बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ कि पॉइंट निकालना समझ में आ गया कि नहीं? जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं दोनों के, वो समझ में आ गए कि नहीं? एक्स और वाई जो निकाले हैं ये पॉइंट। सर अच्छा, क्लियर? हाँ जी, अभी ग्राफ ग्राफ बताते हैं, अभी ग्राफ पे क्या करना है, पहले ये चीज देख लो। पॉइंट आ गया समझ में? अब बनाओ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन। वाई एक्सिस, और ये हो गया अपने पास एक्स एक्सिस। ये आ गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5, यही है मैक्सिमम। -1, -2, -3, बस ज्यादा ज्यादा -3 तक है, -4, 1 2 3 4, ठीक है। एक मिनट बेटा, ये y, और ये हो गया अपने पास 5, और नीचे -1
-2, -3 और -4। अब ध्यान दो, इसमें कोई इक्वेशन ऐड नहीं करनी होती। जो आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, इन्हें एक ही कार्टेशियन प्लेन पर आपको बनाना है। जो ये दोनों इक्वेशन, दोनों केस में जो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी है, इन्हें एक ही कार्टेशियन प्लेन पर बनाना है। ठीक है ना? तो आप दोनों के पॉइंट्स निकालोगे और फिर आप एक ही प्लेन पर इन्हें बनाओगे। देखो मैं पहले वाले पॉइंट लेना शुरू कर रहा हूं, ये तो मुझे लगता है सबको आता होगा। x0 y3, x0 y3 पहला पॉइंट, x3 y1, x3 y1 दूसरा पॉइंट, x - 3 y is 5, x - 3 y is 5। आ गया? अब आप ये स्ट्रेट लाइन बना दो। और इस लाइन की आप इक्वेशन लिख दो। इस लाइन की इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y 9, 2x + 3y = 9, पहली लिख दी गई। अब आप दूसरे पॉइंट लो, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट लेने चल रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से। कह रहा है x0 y3, x0 y3 यहीं पर आ रहा है ये वाला पॉइंट, x0 y3। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है x6, एक मिनट मैं जरा इसका कलर चेंज कर दो, x0 y3 ये पॉइंट आया। फिर कह रहा है x6 y - 1, x6, x एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं, ये आपका 6 हो गया। x6 y - 1 कहीं पॉइंट यहां आएगा, ये देखो x6 y - 1, ठीक है। दूसरा कहता है -35 x - 3 y - 5, ये रहा। अब जो आप दूसरी लाइन बना रहे हो ना, वो इसी लाइन के ऊपर आ रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि इसी के ऊपर आएगी हर बार लाइन। दो लाइनें पैरेलल बन सकती हैं, दो लाइनें इंटरसेक्टिंग बन सकती हैं, और दो लाइनें ओवरलैपिंग हो सकती हैं। तो यहां पर अभी जो आपके पास लाइन आई है वो ओवरलैपिंग लाइन आई है, ये देखो। अब पेपर में कैसे शो करोगे? अगर तुम लोगों को बनाना हो, आपने एक एरो डाल दिया, फिर ऐसे आप इसी पे दूसरा एरो भी डाल दो कि वो वाली लाइन इसी के ऊपर आ रही है। दो एरो हो गए, इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, 4x + 6y = 18। समझ गए? ये दोनों लाइनें आपको बनानी। वहां जो आपको दिख रहा है ना कि एक लाइन है, वो ऐड करके लाइन नहीं डाली गई है, दो इक्वेशन को एक ही कार्टेशियन प्लेन पर बनाया। तो यहां जो सिचुएशन आई वो आई ओवरलैपिंग लाइंस। तो लाइन की तीन सिचुएशन होती है, या तो वो ओवरलैप करती हैं, या वो पैरेलल होती हैं, या वो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। तो उसमें से एक सिचुएशन अभी आपने पढ़ ली, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ने ये कहा था, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब है ये केस 2, यानी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना देना। ग्राफिकली का मतलब है उन दोनों का ग्राफ सेम कार्टेशियन प्लेन पर बना देना। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बताओ बच्चों, किसको किसको समझ में आया? हाँ जी रक्षित बोलिए। सर मैं बोल समझ आ गया। अच्छा समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दो सभी, और जिसको समझ नहीं आया फिर अभी उससे बात करते हैं। हाँ जी साहिर, अब आप बताओ। सर 6 और -1 का पॉइंट, 6 और -1 का पॉइंट ये रहा, जो ये एरो है ना, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, वहीं आ जाएगा 6 और -1, ये रहा। जब एरो लगा दिया ना, ये लाइन कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें, एरो का मतलब है इन दोनों लाइनों को कितना भी बड़ा आप कर सकते हो। तो एक दूसरे के ऊपर ये लाइन आ रही है, ये रहा 6 1 पॉइंट, ठीक है। वो तो जब प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तब आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गैप बढ़ गया, नहीं तो सीधे लाइन पे ही आ जाता, यहाँ आता वैसे प्रॉपर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन की एक ही लाइन, यस, ठीक है। अभी तो बस ये समझना है कि क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई कर पाए कि नहीं।
तो क्वेश्चन जो बात थी पूरी, पहले ये चीज समझनी जरूरी थी कि क्वेश्चन ने जो कहा उसकी वर्किंग को आप कैसे करोगे, तो वो हमने कर दिया एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब एक बात और समझाऊंगा तुम लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आओ। अब ग्राफ की दूसरी सिचुएशन देखो, सिर्फ ग्राफ बनाने को कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली सेम थिंग। तो आपको सिचुएशन दी गई पहली, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो पहली इक्वेशन लो, फॉर इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x इन टर्म्स ऑफ y करना ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा। या आपकी मर्जी है, चाहे x इन टर्म्स ऑफ y करो या y इन टर्म्स ऑफ x करो। तो हम लिख सकते हैं बेटा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। 4 वहां गया पॉजिटिव हो गया, 2y गया नेगेटिव हो गया। अब बना लेते हैं हम इसके पॉइंट्स। एक्स वाई, वाई को रख दिया 0, एक्स कितना आ गया 4। अब तो यहां बड़े इजी रख सकते हैं आप। क्लासेस बता तो चुका हूं रक्षित, 12 से 1 है नेक्स्ट सैटरडे क्लास। जो आपकी क्लास है वो TTS 12 to 1 हो चुकी है, ठीक है। सर क्या? जो आपकी क्लास ये वाली है उसके टाइमिंग चेंज हो गए हैं, अब वो होगी 12 to 1 TTS, ठीक है। सैटरडे पे 12 बजे ज्वाइन करना है। ओके सर। ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट y ले लिया 1, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। y ले लिया 2, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। निकल गए पॉइंट्स। अब निकालते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। इक्वेशन नंबर 2 पर आओ। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चाहे x इन टर्म्स का मतलब, ये मैं 9th में ही तुम लोगों को बता चुका हूं, x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब है लेफ्ट में x को रखना है, बाकी सारे नंबर और y राइट पे होने चाहिए। अब आप चाहते तो इसे y इन टर्म्स ऑफ x कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई 4 को ले गए राइट पर, माइनस x कर दिया, 2 नीचे लेके चले गए, तब भी पॉइंट निकल के आते। ऐसा नहीं कि पॉइंट नहीं निकलेगा। और बॉक्स में क्या करना है, 4 माइनस 2y। अब y की वैल्यू मैंने रख दी 0, क्योंकि जब x इन टर्म्स ऑफ y है तो y रख करके x मिलेगा ना। y को रखा 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। 4 माइनस 0 कितना हुआ 4। कैलकुलेशन करो यहां पे, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 0, आंसर 4। ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट आनी चाहिए, 10th क्लास में आ गए हो, ठीक है। और नहीं तो नहीं आ रही है तो रफली करो। इसको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं कि एक एक पॉइंट रख करके हम सॉल्यूशन करेंगे। अब समझ गया कृतिका, बात क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे हम कर रहे हैं x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x। देखो मैं यहां कर रहा हूं y इन टर्म्स ऑफ x। 4y 12 गया, 0 प्लस 12 12 हो गया, माइनस 2x हो गया। देखो फिर y इज इक्वल टू, ये आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे उसे में ही चेंज कर दो, ठीक है। और चेंज करना इसलिए बिना चेंज किए भी हो सकता है, बट चेंज करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। नहीं तो आप हर एक वैल्यू को मेन इक्वेशन में रख रख के सॉल्व करते रहोगे, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब यहां आपको सॉल्व नहीं करना रफली, ठीक है।
तो जब एक दो बार आ जाएगा ना तो फिर मैनुअल कैलकुलेशन करने लगोगे, तो ये सब मैनुअल कैलकुलेशन ही जितनी जल्दी आए अच्छा रहता है, टाइम बचता है एग्जाम में। एक्स वाई, अब देखो एक्स को मैं यहां रख दूं 0, तो 12 माइनस 0 कितना हो गया 12, 4 3 ज़ा 12। एक्स को रख देता हूं मैं जो कि 4 से कट जाए, तो 2 रख देता हूं, देखो 12 माइनस 4 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, सही है ना। और क्या रख सकता हूं एक्स को, एक्स को सीधे रख देता हूं 4, 12 माइनस 8 कितना हुआ 4, 4 1 ज़ा 4, ऐसे आपको सोचना होगा, ठीक है ना, करेक्ट। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, पॉइंट निकल गए सबके, इसीलिए तो मैंने कहा ग्राफ कितनों को आता है 9th क्लास का। अगर 9th क्लास का ग्राफ आता है तो ये चैप्टर की पहली एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है, और पेपर में ये ग्राफ 3 नंबर का 100% आता ही आता है, सिर्फ ग्राफ, इक्वेशन दे देगा, ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये सारे के सारे प्रॉपर ग्राफ पेपर पर बनाने आप लोगों को, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, पॉइंट ले लेते मैक्सिमम कितना 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये सब ग्राफ पेपर पर बनाने हैं, -1 -2 -3 -4, ओके। अब लेते हैं बच्चों पॉइंट, कह रहा x4 y0, x4 y0, तो यहीं पर पॉइंट आ जाएगा 4 0। फिर कहता है x1 y2, x1 y2, दूसरा पॉइंट आ गया, x0 और y2, x0 और y कितना हो गया 2, एक मिनट ये गड़बड़ हुई है, x2 है y1 है, एक मिनट बच्चे मैंने गलत ले लिया, 1 2 ले लिया, x2 y1, फिर x0 y2, ये देखो ये सारे पॉइंट आ गए। और अगर सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं पॉइंट तो हमने पॉइंट्स गलत निकाले, इसलिए मैं 3 पॉइंट कहता हूं, 2 से तो बनता है हमेशा ही, 3 पॉइंट होंगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी, ठीक है, ये थोड़ा सा हट गया है पॉइंट से बट वो सही है, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये लाइन आ गई x + 2y - 4 = 0, x + 2y - 4 = 0। अब दूसरे पॉइंट लेते हैं, x0 y3, x0 y3, x2 y2, फिर x4 y1, ये देखो। अब आप ये वाली लाइन बना दो, देखो इस लाइन की इक्वेशन हो गई आपके पास 2x + 4y - 12 = देखो अब कौन सी सिचुएशन आई, अब जो लाइनें आई वो पैरेलल आई, ये आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया या ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट कर दिया। देखो ध्यान से 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई दिमाग में क्वेश्चन बनता है तो उसे बनाओ और पूछो, देखो सभी। क्लियर, कितने लोगों को क्लियर हो गया, हैंड रेस करो। हर्षिता, कोई डाउट बेटा? ओके, क्लियर है, ठीक है। तो 3.1 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, इसमें आपको कुछ एप्लीकेशंस दे रखी हैं, उनको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, ठीक है। और कई क्वेश्चन में पॉइंट्स बहुत बड़े होंगे तो उसमें गैप बढ़ा लेना, जैसे 100 100 का गैप ऐसे लेना, ठीक है ना।
समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। सर 13.1 3.1 3.1 ठीक है। ओके अब आ जाओ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस चैप्टर में काफी एक्सरसाइज है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन प्रैक्टिस रोज चाहिए, नहीं समझ नहीं पाओगे। एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ बेटे बाय यूजिंग सेक्शन 3.1, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, तो हटा दिया उसे। इक्वेशन वहां से हमें कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अभी आप सॉल्यूशन को समझेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना तो सीख लिया आपने, भाई ग्राफ तो बना दिया, लेकिन वो ग्राफ प्रेजेंट क्या करता है ये अभी हम नहीं जान पाए, है ना, कि ग्राफ का मीनिंग क्या है, बनने के बाद क्या होगा। ये तो प्रेजेंटेशन हो गई, भाई एल्जेब्रिक प्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकल प्रेजेंट कर दिया। अब उस प्रेजेंट का मीनिंग क्या है वो आपको सीखना है। तो इसमें बोला ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पढ़े थे, याद है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जो ये आप बॉक्स में वैल्यूज निकाल रहे हो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही तो है। एक के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कि जैसे मान लो पॉइंट निकाल लिया 1 1, तो जब वो 1 1 पहली इक्वेशन में रखो उसे भी सेटिस्फाई करे, और वो 1 1 दूसरी इक्वेशन में रखो तो भी उसे सेटिस्फाई करे। तो इस तरीके के जो दोनों में एक्स और वाई की सेम वैल्यू लेने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उन सभी को बोलते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। अब कितने ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये बताना है, क्या इनफाइनाइट हो सकते हैं, या एक भी नहीं हो सकता, या एक हो सकता है। ठीक, मेरी बात सब समझ गए या नहीं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर सिंगल है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर दो हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे। अब इसी बात को फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसीलिए मेथड का नाम रखा गया ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेट कर लेते हैं, कौन कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसे लेट कर लेते हैं पहले हम, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो गई a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जब दो लाइनें आप किसी भी पेपर पे दो लाइनें खींचो, अब ध्यान समझो, तो क्या वो दो लाइन के ऊपर लाइन बना सकते हो, जिसको कहते हैं हम ओवरलैपिंग। लाइन और लाइन को काट सकते हो, क्या एक पॉइंट से ज्यादा पर लाइन और लाइन को काट सकते हो, कोई है ऐसा जो एक से ज्यादा पॉइंट पर लाइन और लाइन को काट दे, नहीं। या लाइनें ऐसे पैरेलल बना सकते हो। तो तीन ही सिचुएशन तो हुई, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग, सही है। अब ये तीन सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट करती हैं बस वो समझना होगा हमें।
अभी आपने देखा था, पहले मैंने ग्राफ बनाया ओवरलैपिंग था, दूसरा ग्राफ बनाया वो पैरेलल था। ठीक है, तो अब हम बनाने चल रहे हैं। देखो पहला सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और इसे हम कहते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, और इसका नाम है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसके 3 नाम हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ग्राफ में कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसको देखते ही पता चल जाए कि ये वाला सॉल्यूशन है? ठीक है, एक ही सॉल्यूशन है मतलब। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, हमने बनाया इसका ग्राफ, पहली इक्वेशन, और ये जब ग्राफ बनाया दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अगर आप जो ग्राफ है, ठीक है, उसमें आप दोनों लाइंस को प्लॉट करो और वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर, जैसे यहां एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब बस एक ही पॉइंट है दोनों का सॉल्यूशन, यानी x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू निकल सकती है, x की एक वैल्यू और y की वैल्यू, जैसे 1 1, बस यही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो रीजनिंग क्या होगी? बिकॉज लाइंस intersect each other, therefore pair of linear equations has unique solution। अब बाकी का आप लिख लोगे, यूनिक सॉल्यूशन बोले, ओनली वन सॉल्यूशन बोले, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है? समझ गए या नहीं? ठीक, तो अभी ये सिचुएशंस हमें याद करनी होंगी। ठीक है, अभी फिलहाल इतने पे रोक देता हूं, अभी इसका कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे परसों 12 से 1। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो अभी लीव कर रहा हूं क्लास। ठीक है, अगली क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।